नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू। सोनिया खड़गे इलेक्शन रिजल्ट की समीक्षा करेंगे। शपथ के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लोको पायलट को मिला आमंत्रण। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन। राजस्थान में 70 किलोमीटर तक की रफ्तार से चली आंधी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली के अशोक होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता पहुंचे हैं। यहां इलेक्शन रिजल्ट की समीक्षा होगी। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी जाएगी। शाम 5:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक होगी। खड़गे अशोक होटल में पार्टी नेताओं को डिनर भी देंगे। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। संभवतः 9 जून की देर शाम वह अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब वाराणसी में भी इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। अपनी तीसरी पारी शुरू करने से पहले वह बाबा काशी विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए संभावित काशी दौरे पर रहेंगे। वाराणसी प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे के निर्धारित तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन 10 जून से 12 जून के बीच में वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जनपद में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची रेल मंडल के लोको पायलट एएसपी तिर्की को आमंत्रण मिला है। वह रांची हावड़ा और रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में लोको पायलट है। रांची हावड़ा वंदे भारत का पहला संचालन करने वाले पहले आदिवासी लोको पायलटों की सूची में भी है। वह अपनी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता मेरी तिर्की के साथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए। मीडिया पर्सनैलिटी और रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का शनिवार सुबह 4:50 पर निधन हो गया। उन्होंने हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रामोजी 5 जून से आईसीयू में भर्ती थे। वे हार्ट से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे। रामोजी राव का पार्थिव शरीर रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर रखा गया है। यहाँ उनके परिवार, दोस्त और प्रशंसक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। रामोजी राव मीडिया के क्षेत्र में बड़ा नाम थे। उन्होंने 1962 में रामोजी ग्रुप की नींव रखी थी, जिसमें हैदराबाद स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, उषा किरण मूवीज, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्गदर्शी चिटफंड और डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स शामिल हैं। जयपुर सहित राजस्थान के तमाम जिलों में सुबह सुबह तेज आंधी चली। आसमान में धूल के गुबार छा गए। तेज हवाओं ने राहगीरों को परेशान भी किया। बीकानेर चूरू में हवा की रफ्तार 70 तो जयपुर में 48 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हुई। शनिवार को प्रदेश के 12 जिलों में आंधी बारिश चलने का अलर्ट जारी किया गया है। 9, 10 और 11 जून को भी कुछ जिलों में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है। आज जयपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, फलोदी और अजमेर के कुछ हिस्सों में सुबह से बादल छाए हैं। इन जिलों में तेज हवा चल रही है। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार को सरकार बनाने का न्योता दिया है। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा टीम ने हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। हेड कांस्टेबल ने परिवादी से भाई की जमानत और चालान पेश करने की एवज में दलाल के जरिए 20,000 की डिमांड की थी। मामले में दलाल सुनील शर्मा को भी पकड़ा गया है। हेड कांस्टेबल 12 जिले के अरूर थाने में तैनात है। राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर प्रदेश भाजपा नेता बोलने से बच रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से 11 सीटें छीन ली हैं। बीजेपी की हार पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बचाव किया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि हार के लिए पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण सहित कई मामलों में कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था, जिसे हम दूर नहीं कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों से घटकर 14 रह जाने पर भाजपा के भीतर घबराहट है।
अजमेर में जिले के नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र स्थित हनुमान चौक पर बने मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। आज सुबह करीब 5 बजे लोग मंदिर के सामने से गुजरे तो मंदिर का गेट खुला हुआ और टूटी हुई मूर्ति जमीन पर मिली। मामले की जानकारी पर भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। उदयपुर में समाज के प्रतिभावान और जरूरतमंद बच्चों को मदद के लिए जैकब आबाद पंचायत की बैठक शुक्रवार को शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में हुई। इसमें ऐसे बच्चों को पंचायत की ओर से हर वर्ष की तरह स्कॉलरशिप देना तय किया गया। आवेदन 10 जून से लिए जाएंगे। पंचायत अध्यक्ष हरीश राजानी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया शक्तिनगर के झूलेलाल भवन में ही होगी। समाज की इस पहल से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और पैसों के अभाव में किसी भी बच्चे का शैक्षिक विकास नहीं रुकेगा। अब तक 900 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। राजस्थान के नए सांसदों के बारे में कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं। इनमें सबसे अमीर सांसद पीपी चौधरी है। इनकी कुल संपत्ति 40.71 करोड़ से ज्यादा है। यह राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा 1.24 करोड़ और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी 19.2 करोड़, प्रेमचंद बैरवा 4.49 करोड़ की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की संपत्ति को जोड़ दे तो इसके बाद भी 3 सदस्य ऐसे हैं जिनकी संपत्ति ज्यादा है। राजस्थान में 25 में से 22 सदस्य ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। 3 सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से कम है। प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत देते हुए मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उनकी 180 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई थी। यह आदेश तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम के तहत पारित किया गया था। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद है और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के संसदीय दल के नेता हैं। इससे पहले ईडी ने प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार के स्वामित्व वाले दक्षिण मुंबई के अपस्केल वर्ली में सीजे हाउस की 12वीं और 15वीं मंजिल को जब्त कर लिया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जहां कई राज्यों में लंबे समय बाद अच्छा प्रदर्शन किया तो मध्य प्रदेश में पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इस बार कांग्रेस का यहां पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा ने सभी 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा भी छीन जाने के बाद अब पार्टी में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ दबी जुबान में बात कर रहे हैं तो कुछ खुलकर बोलने लगे हैं। निशाने पर है पूर्व सीएम कमलनाथ। पूर्व नेता विपक्ष और चुरहट सीट से विधायक अजय सिंह राहुल के कमलनाथ पर खुलकर सवाल उठाए हैं। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइन के अति आवश्यक रखरखाव और सफाई के चलते 11 जून को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई अगले दिन की जाएगी। राजस्थान लोकल बॉडी के डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला ने एक आदेश जारी कर सुनील कुमार तिलकर को 60 दिन के लिए अस्थायी रूप से सवाई माधोपुर की नगर परिषद की सभापति कार्यभार दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।